बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, पंजाब के इलाके में जिस तरीके से सरेआम धांधली की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें हरवाई गई हैं, उसी सिलसिले की कड़ी आज हम दो हल्के आपके सामने लेकर आए हैं। भावलपुर के, जहां पर सरेआम धांधली की गई है, खुल्लम खुला धांधली की गई और बड़ी बेशर्मी से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें हरवाई गई हैं। आज हम बात करेंगे NA 164 और NA 168 की। भावलपुर का ये इलाका है, साउथ पंजाब का ये इलाका है, और जिस तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है उसकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं जनाब। NA 164, यहाँ से मलिक इजाज अहमद गड्डन, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे। इनके मद्दे मुकाबल थे रियाज हुसैन मुस्लिम लीग नवाज के। काफ़ी हैवी कैंडिडेट्स थे दोनों, काफ़ी टक्कर का जनाब मुकाबला था दोनों के दरमियान। अब फॉर्म 45 जो ऑथेंटिक डाटा है, इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तमाम पोलिंग स्टेशन से जीतती जा रही थी और तकरीबन 75 से 80% जब तक नताइज आ चुके थे तब तक PTI ये नशिस्त भारी अक्सरियत के साथ, भारी मार्जिन के साथ जनाब ये जीत रहे थे। आपके सामने फिगर्स रख रहा हूं जनाब। इजाज अहमद गड्डन PTI के कैंडिडेट ये थे जनाब, 2,44,756 वोट लेकर काफ़ी लीड के साथ आगे जा रहे थे, जबकि उनके मुकाबले में रियाज हुसैन 2,07,594 वोट, यानी 2,07,594। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये काफ़ी बड़ा वोट है, 2 लाख से ज़ायद वोट लेना, यानी 2,44,756 एजाज अहमद लेते हैं, जबकि उनके मुकाबले में रियाज हुसैन 2,07,594, यानी ये तकरीबन 37,000 की जनाब ये लीड बनती है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत रही थी। मगर हुआ यहाँ पर भी वही कि मिडनाइट वोटिंग क्लब ने रात के जो है वो अंधेरे में नताइज बदले और अवाम के हक पे डाका डाला, अवाम के मैंडेट को चुराया और मुस्लिम लीग नवाज को जनाब ये नशिस्तें नवाज दी गई। फॉर्म 47 जो जारी किया गया है RO की जानिब से, जिस पर मोहर सब्द कर दी इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर वो काम करने में आगे है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं नुकसान हो सके। फॉर्म 47 में बड़ी बेशर्मी से जनाब जिस तरह नताइज बदले गए हैं। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि इजाज अहमद गड्डन के जो वोट शो किए गए वो जनाब हैं 1,17,140, यानी 1,17,140। कहाँ 2,44,756 और कहाँ 1,17,140, यानी लाखों में वोट इस दफ़ा जनाब इन लोगों ने तब्दील किए हैं। लाखों के वोट्स के सर पर जनाब ये धांधली की गई है। लेकिन यहाँ पर बड़े सेफली खेला गया, बड़ा एक क्या आप उसे कहते हैं, बड़ा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर रियाज हुसैन के जो वोट्स हैं उनको भी काफ़ी कम कर दिया गया। आपके सामने ये फिगर्स रख रहा हूँ जनाब। 1,23,360 वोट यहाँ पर रियाज हुसैन के जो फाइनल रिजल्ट है, जो फॉर्म 47 जो जनाब जारी किया गया है उसमें 1,23,360 वोट, यानी यहाँ पर लीड रियाज हुसैन की जनाब बनाई गई है 6,000। जो 2 लाख वाले वोट थे जो फॉर्म 45 के मुताबिक, ऑथेंटिक डाटा के मुताबिक, वहां पर लीड 37,000 थी, जबकि यहां पर फॉर्म 47 के मुताबिक दोनों के वोट्स कम किए गए जरा बैलेंसिंग एक्ट के लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन यहां पर नून लीग के जो कैंडिडेट हैं रियाज हुसैन, उनको 6,000 जायद वोट उनके जाली वोट्स डालकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब 2 लाख से वोट कम करके, ज़ाया करके 1,17,000 पर पहुंचाकर इस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज को ये नशिस्त जनाब जितवाई गई है। अब इतना बड़ा गैप है फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के दरमियान। इस गैप को, ये गैप मुंह चढ़ा रहा है उन लोगों को, उन बेशर्मी से धांधली करने वाले लोगों को, कि धांधली भी अगर की जाती तो थोड़ी सी की जाती। लाखों के हिसाब से वोट जनाब, या तो PTI के कैंडिडेट्स के वोट ज़ाया किए गए हैं, या दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के, या जिस कैंडिडेट को नवाजना होता है उसके वोट जनाब थप्पे लगा लगा कर ज़्यादा किए गए हैं। लिहाजा इस हल्के में भी यही हुआ है, NA 164। अब यहाँ पर जो कुल पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं 334 और इजाज अहमद गड्डन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तमाम मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने भी इस चीज़ को अपने रिकॉर्ड में लिखा कि जनाब 250 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर इजाज अहमद, मलिक इजाज अहमद ये लीड ले रहे थे। 250 पोलिंग स्टेशन 334 में से ये जीत चुके थे, जबकि बाकी जो पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे और चंद पोलिंग स्टेशन थे तकरीबन 70-80 के, जहां पर जो नून लीग के कैंडिडेट हैं रियाज हुसैन ये लीड में थे। यहां पर जो
सुबह 4 बजे तक जो नताइज आ रहे थे उसके मुताबिक यहाँ पर मलिक एजाज अहमद 2 लाख से ज़ायद वोट लेकर जनाब वो लीड में जा रहे थे, भारी अक्सरियत ले रहे थे, और उनके मुकाबले में रियाज हुसैन उस वक्त काफ़ी पीछे थे। मगर रात को जनाब ये सारा रिजल्ट तब्दील किया गया और सुबह जो फॉर्म 47 जो एक फ्रॉड, एक जाली और एक फेक फॉर्म 47 जनाब जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक एजाज अहमद को हरा दिया गया और जो मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं रियाज हुसैन, उनको जितवा दिया गया। अब ये इस तमाम जो धांधली के जो सबूत हैं इसकी तफसीलात आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर गूगल ड्राइव के अंदर हर हल्के का जनाब जो डाटा है, डिटेल्ड एनालिसिस उसका मौजूद है। यही डाटा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया, यही डाटा अदालतों में भी जा रहा है, यही डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने में भी गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहा है और जाएगा। मगर देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो कि खुद धांधली में मुलव्विस जिसके पाए जाने की खबरें हैं, क्या वो इस डाटा पर, इस ऑथेंटिक फॉर्म 45 पर कोई रद्द अमल जनाब देता है और उसके मुताबिक फैसला करता है, या उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने उनके धांधली में मुलव्वस होने के शवाहिद पाए जाते हैं, क्या वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये थी तफसीलात NA 164 की। अब आपको बताते हैं NA 168 की, जो भावलपुर का एक और हल्का है। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। PTI के कैंडिडेट हैं यहाँ से जनाब समीउल्लाह चौधरी, इनके मध्य मुकाबिल थे मलिक मोहम्मद इकबाल नून लीग के। समीउल्लाह चौधरी 86,248 वोट्स लेकर लीड में थे, यानी 86,248, जबकि उनके मुकाबले में जो मलिक मोहम्मद इकबाल हैं नून लीग के, ये 52,249 52,249 वोट लेकर ये काफ़ी पीछे थे। यहाँ पर तकरीबन 34,000 की जनाब ये लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक। फॉर्म 45 वो फॉर्म 45 हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिनको हर पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर स्टैंप्स लगी हुई हैं, उनके सिग्नेचर्स हुए हुए हैं, उनके थंब प्रिंट्स लगे हुए हैं। उन फॉर्म 45 के मुताबिक जो ऑथेंटिक डाटा है उनके मुताबिक यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये नशिस्त 100% जीती हुई थी। मगर वही बात कि मिडनाइट वोटिंग क्लब ने रात को ये गेम डाली और ये इस बेशर्मी से और बेदर्दी से जनाब धांधली की कि वोट्स, अब आपके सामने जो फॉर्म 47 रख रहा हूं उसमें देखिए वोट्स को चेंज किस तरीके से किया गया है। फॉर्म 47 में मलिक मोहम्मद इकबाल जनाब 1,24,529 वोट लेकर जनाब वो ये नशिस्त जीत जाते हैं, जबकि वो उस वक्त जो जब तक तकरीबन 80% नताइज आ चुके थे उसमें 52,000 यानी 52,000 के करीब उनके वोट्स उस वक्त थे। लेकिन 20 पोलिंग स्टेशन पर इस तरीके से उनको वोट पड़ा जो कि डलवाया गया, वो इस तरीके से डला कि जनाब वो 52,000 से 1,24,000 तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी जो मजे का खेज बात है, बल्कि ये तमाचा है इस निज़ाम पर, इस शफाफियत पर जो इलेक्शन की, कि समीउल्लाह चौधरी के जिनके 86,000 वोट्स थे, 86,248 यानी 86,248 वोट थे, उनके वोट्स कम कर दिए गए 52,270 यानी 52,270 वोट इनके कर दिए गए, यानी 30,000 वोट तकरीबन इनका जनाब यहां पर जाया किया गया है। और वो किस तरीके से किया गया ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो मलिक मोहम्मद इकबाल के वोट थे फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक 52,000 वोट मलिक मोहम्मद इकबाल के थे नून लीग के। लेकिन फॉर्म 47 में देखिए कि कितनी बेशर्मी से ये धांधली की गई है कि जो 52,000 वोट्स थे मलिक मोहम्मद इकबाल के फॉर्म 45 में, उनको फॉर्म 47 में जनाब PTI का कैंडिडेट के वोट्स बनाकर जनाब वो जाहिर कर दिया गया। यानी धांधली भी की है और इतनी आसानी से जनाब उस चीज़ को बदल दिया गया है और ये जाहिर किया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे धांधली हुई नहीं है। यहाँ पर जो समीउल्लाह के जो वोट हैं, समीउल्लाह चौधरी के फॉर्म 47 में वो 52,000 हैं, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक जो नून लीग के कैंडिडेट थे मलिक मोहम्मद इकबाल, उनके वोट 52,000 थे। सो ये है उस इलेक्शन की हकीकत, ये है उस इलेक्शन की शफाफियत, ये है वो जो आम इंतखाबात, जो साफ और शफाफ इंतखाबात जिसके दावेदार यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है और जिसके दावेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। ये है उनकी तफसीलात। इस तरीके से वोट पर डाका डाला गया, अवाम का मैंडेट चुराया गया है और
यहां पर इस हलके जो NA-168 है, इसका एक और प्रूफ ये है कि जो फॉर्म 45 जो जारी किए गए वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी PTI के कैंडिडेट के हक में गवाही दी है कि जी जनाब जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक PTI के कैंडिडेट जो मलिक समीउल्लाह चौधरी साहब हैं ये नशिस्त जीते हुए थे। ये थी तफसीलात भावलपुर की। आपके सामने मजीद हलकों की तफसीलात के किस तरीके से धांधली की गई और किस तरीके से PTI को ये नशिस्तें हरवाई गई हैं और अब वो जाली तरीके से जीती हुई नशिस्तों पर वो जनाब हुकूमतें बनाने जा रहे हैं। हम इन चीज़ों को एक्सपोज करते रहेंगे, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।